बड़ी खबर आपको बता दूं, फुलवारी और फुलवारी से श्याम रजक बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम रजक लगातार 2 बार इस सीट से जीतते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे और ये सीट लेफ्ट ने जीत ली थी, लेकिन इस बार फिर श्याम रजक फुलवारी लेफ्ट से छीनते हुए जेडीयू के लिए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो आंकड़ा है 135 पर पहुंच गया है। एनडीए का रथ अब मजबूती से आगे की तरफ बढ़ता हुआ, तो क्या माना जाए, जिस तरीके से पड़े बंपर वोट, क्या उसी तरीके से बंपर जीत की तरफ एनडीए अब आगे बढ़ रहा है? शुरुआती रुझान तो संजय जी यही कह रहे हैं। निश्चित रूप से घंटे भर की काउंटिंग हो गई है और अगर आप देखें जो शुरुआती रुझान है 135, 165 और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन और शुरुआती रुझान बदलते भी हैं, बिहार में भी बदले हैं, लेकिन मुझे लगता है मोर और लेस ट्रेंड एक जैसा है। एनडीए जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एग्जिट पोल और एग्जिट पोल को लेकर तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से कर दी गई थी। कह रहे थे हरियाणा में एग्जिट पोल हमें जिता रहे थे और कैसे हम हार गए, तो यहाँ तो एग्जिट पोल सारे एनडीए को ही जिता रहे थे और बम्पर जीत दिला रहे थे, तो उसी दिशा में ये नतीजे आ रहे हैं। एग्जैक्ट पोल भी देखिए रोमाना, ये सही है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे बिल्कुल विपरीत रहे हैं जो एक्चुअल रिजल्ट्स रहे, लेकिन बिहार का ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें, उसमें नीतीश कुमार बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखे गए हैं और वो जो पॉपुलैरिटी उनकी है वो ग्राउंड पे है, विजिबल है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। इसलिए ये ट्रेंड जो है 130, 135 एनडीए के लिए, ये लगता है रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, चूंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर है बिहार में। बिल्कुल, नीतीश के नाम पर ही क्या बिहार में वोट पड़ा है, इसको लेकर भी आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए मजबूती के साथ 135 सीट पर सबसे आगे बढ़त बनाए हुए, जादुई आंकड़ा पार करके 2020 वाले नंबर को और बेहतर करते हुए एनडीए इस वक्त 135 पर, महागठबंधन पिछड़ते हुए 65 पर। लेकिन इस सब के बीच आरजेडी एक बार फिर बिहार की राजनीति में शुरुआती रुझानों में सबसे बड़े दल के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और सबसे बड़े दल के तौर पर 65 जो महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं, उसमें 57 आरजेडी के कोटे से आ रही हैं। अब जरा सोच लीजिए आप, महागठबंधन जिसमें 7 दलों का साथ बताया गया, वो 7 दलों में सिर्फ एक आरजेडी है जो फिलहाल कुछ करिश्मा करती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से 57 सीटों की बदौलत ये तेजस्वी महागठबंधन जो है वो 65 का आंकड़ा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए आप देख रहे हैं, एनडीए के खाते में 135 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं, शुरुआती रुझान है। और बड़ी बात यह है कि एनडीए में जो कहा जा रहा था कि इस बार जुड़वा भाई सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू बने हैं, उसी तरीके से स्ट्राइक रेट भी बीजेपी और जेडीयू का करीब करीब बराबर है। बीजेपी 65 पर है, जेडीयू 63 पर है, मतलब दोनों के बीच बिल्कुल उसी तरीके से सामंजस्य नजर आ रहा है। और इस बीच ऊपर के जरा पट्टी पर नजर डाल लीजिए, हालांकि एनडीए का नंबर अब कुछ घटा है और एनडीए 135 से घटकर 132 पर आया है, वहीं महागठबंधन 65 से 72 पर पहुंच गया है। मतलब क्या अभी तस्वीर और उलटफेर होना बाकी है, क्योंकि आदेश तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं ना, वैसे वैसे नंबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है और जैसे जैसे नंबर बदलेंगे वैसे वैसे नंबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नंबर ये कह रहा है कि एनडीए 132 पर है और महागठबंधन अभी कुछ देर पहले तक 65 पर अटका हुआ था, आगे 72 पर पहुंच गया। आदेश 9:14 हुई है, 14 मिनट से ईवीएम खुली है, उसका ये रुझान है। उसके पहले जो रुझान था वो पोस्ट बैलेट का था। नहीं, संजय जी बता रहे थे कि अब साइमल्टेनियसली दोनों की गिनती शुरू होती है। मैंने पटना बात की थी, वहाँ से मुझे बताया गया कि 9 बजे ही ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी, साइमल्टेनियसली शायद ना हो पाई हो। आकाशवाणी सुन लेते हैं। मोकामा से अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोकामा अनंत सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं भाई, 2005 से वो लगातार मोकामा की सीट जीत रहे हैं, उन्हीं की ये सीट है। एक तरीके से निर्दलीय जीते हैं, जेडीयू से जीते हैं, आरजेडी से जीते हैं, अपनी पत्नी नीलम देवी को भी उपचुनाव में जिताया है और 2700 सीटों से मोकामा पर अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, जेल में है हत्या के आरोप में। जी नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए उनको टिकट नहीं देंगे। घर में तय कर लेते हैं टिकट किसको मिलेगी, और खुद जैसा आपने देखा कि आरोप लगा मर्डर का और जेल चले गए और सीधा जेल, पुलिस कस्टडी में नहीं गए वो। और पुलिस वाले पहले पंखा लेके आगे चल रहे थे, अनंत सिंह पीछे भी चल रहे थे, तो वो तो जीतेंगे, सबको पता। बाहुबली रोहित से पूछेंगे ना ये सुशासन, इस पर तो रोहित जवाब देंगे, लेकिन आप मुझे इस नंबर पर बताइए। एनडीए 132 है और महागठबंधन 72।
ठीक है, अभी मैंने कहा ना शुरुआती रुझान है, अभी 9:15 हुई हैं, 15 मिनट का ही टोटल रुझान है ईवीएम का। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कम से कम 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए। अक्षत, आप भी इंतजार करेंगे अभी? मैं तो वेट करूंगा। हरियाणा हुआ था, मध्य प्रदेश 2023 हुआ था, जब एक कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। जैसे ही ईवीएम खुली थी तो उसके बाद इंडिया आगे हो गई थी। ये कैसे लोग हैं भाई? मतलब वो कहते हैं ना, छाछ को भी फूक फूक कर पीने वाले लोग हैं क्या? ऐसे गेस्ट इस बार हमारे पास एबीपी न्यूज में आए हैं जी। सुनो, हरियाणा चुनाव हारे 22,500 वोट के डिफरेंस से, 2020 में बिहार चुनाव हारे 12,500 के डिफरेंस से, और आखिर में बिहार आप हारे थे 0.5% से भी कम से, ठीक है, और सेम स्थिति हरियाणा में हुई। तो चुनाव कब पलट जाए पता नहीं लगता, और आखिर में जाके सेटल होता है। और 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर विनिंग मार्जिन जो है वो बहुत कम रहा था, बहुत टक्कर वाली सीटें भी हैं बिल्कुल। लेकिन इस बीच देखिए, युवा चेतना मंच के अध्यक्ष हैं रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच बड़ी 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 खबर आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो जोड़ी मोदी और नीतीश की हिट हुई। जो गाना बज रहा है वही नंबर भी कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 132 सीटें फिलहाल शुरुआती रुझानों में जाती हुई नजर आ रही हैं। महागठबंधन एनडीए के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ 72 पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे सोनटा पुल पर, और ठेठ बिहारी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गमछा लहराकर वो डबल इंजन की सरकार कैसे बिहार की तस्वीर बदल रही है, बिहार के लोगों की तकदीर बदल रही है, इसी का संदेश बिहार के लोगों को दिया था। और क्या ये उसी का नतीजा है कि बिहार ने एक बार फिर भरोसा किया है डबल इंजन की सरकार पर, और एनडीए को दिया है ये बम्पर आशीर्वाद, क्योंकि वोटिंग हुई थी अपरंपार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।